लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कुछ बंद नहीं होगा, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। जितनी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, वो सब कुछ चलती रहेंगी। कहां कोई बंद करने की बात कह रहा है, या कहां कौन दिल्ली वालों के साथ खिलवाड़ कर रहा है? मैं आपको और आपके दर्शकों को और दिल्ली के लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उस वक्त का बयान निकाल कर दिखाइए। बिजली फ्री की घोषणा की, उसका विरोध किया। पानी फ्री की घोषणा की, उसका विरोध किया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की घोषणा की, उसका विरोध किया। मोहल्ला क्लिनिक का विरोध किया। एक योजना बता दीजिए, फरिश्ते स्कीम का विरोध किया। योगा कराते थे हम लोगों ने दिल्ली के अंदर, योगा स्कीम को बंद करा दिया। किस योजना का विरोध नहीं किया इन्होंने? तो अब ये कहना बहुत हास्यास्पद है कि बीजेपी ये कहे कि जो अरविंद केजरीवाल जी के काम है हम उसको जारी रखेंगे। दिल्ली के लोग जानते हैं, जिस दिन ये गलती से भी सत्ता में आ गए, इन सारी योजनाओं को ये बंद करेंगे, क्योंकि इसके खिलाफ ये शुरू से बोलते रहे। सत्ता में आप हैं, लेकिन बार बार ये इल्जाम लगाना कि आपको काम नहीं करने दिया जाता। अभी ताजा जो आरोप आप लोगों ने लगाए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आतिशी जी को ह्यूमिलेट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को, और उनके आवाज से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। जबकि पीडब्ल्यूडी के दोनों लेटर हमारे पास हैं संजय जी, ये लेटर तो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपको भी लग रहा होगा कि कितना बड़ा मजाक है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, जो प्रचंड बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास को 3 महीने में 2 बार कैंसिल किया गया। पहले कैंसिल करके सामान फेंकवाया गया बाहर, उसके बाद फिर अलॉट किया गया, फिर अलॉट करके फिर कैंसिल किया गया। ये क्या मजाक है भाई? आपने एक बार सामान फेंकवा दिया था, दोबारा अलॉट किया, फिर उसको कैंसिल क्यों कर दिया? तो इसलिए कल 11 बजे का समय हम लोगों ने निर्धारित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पूरे देश के सामने उजागर करेंगे। वो कहते हैं सोने की टॉयलेट बनी हुई है मुख्यमंत्री आवास में। लेकिन संजय जी, ये तो डेट वाइज पीडब्ल्यूडी के दस्तावेज ही बता रहे हैं। वो कहते हैं मुन्नी बार है वहां पे, स्विमिंग पूल है वहां पे, उसको दिखाएं। पीएम आवास पर आऊंगी, लेकिन अभी जो सीएम हाउस को लेकर बवाल मचा हुआ है, ये तो पूरी डेट के साथ लिखा हुआ है ना। 23/10/2024 को टेक्निकल पोजीशन लिया, उसके बावजूद जब सब कुछ फिट टू पोजीशन हो गया, 5 दिन तक कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने रद्द कर दिया अलॉटमेंट। मैं कह रहा हूं 2700 करोड़ में जो राजमहल बन रहा है नरेंद्र मोदी जी का, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? दिन रात जिस मुख्यमंत्री आवास को केजरीवाल जी छोड़ चुके हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। जहां पे सैकड़ों करोड़ की कालीन बिछी हुई है, सैकड़ों करोड़ के झूमर लगे हुए हैं, 2700 करोड़ का प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है। 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं प्रधानमंत्री जी। बड़े बड़े फैशन डिजाइनर फेल है उनके जीवन को अगर आप देखेंगे, 3-3 बार सूट बदलते हैं संजय जी, लाखों की पेन इस्तेमाल करते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं ना। आपको पीएम आवास में कितना काम हुआ, पीएम कितना खर्च अपने आप पर कर रहे हैं, इसकी बात विद प्रूफ करिएगा। लेकिन अभी जो मेरे पास प्रूफ है सर, उस पर एक बार बात कर लेना। आपने पूरी दिल्ली के सामने ये कह दिया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। हम तो कल 11 बजे आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। अब ये जो दस्तावेज है पीडब्ल्यूडी के, क्या ये झूठ बोल रहे हैं सर? ये तो नियमों के मुताबिक है ना। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि जब फिट टू पोजीशन हो गया, उसके बावजूद कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, कौन सा नियम है जिसमें 3 महीने में 2 बार, एक बार घर से सामान फेंकवाओ, फिर अलॉट करो, फिर कैंसिल करो? ये आपको सही लग रहा है? बताइए आप, या जो आपके दर्शक सुन रहे होंगे, या जो लोग देख रहे होंगे, समझदार होंगे, उनको ये ठीक लग रहा होगा कि एक आवाज से आपने पहले सामान फेंकवाया, हटवाया, फिर उसके बाद कहा नहीं साहब ठीक है, इसको अलॉट कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं नहीं साहब इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो आपने मजाक बना रखा है। चलिए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं से भी काम कर लेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है। आपने केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, इंसुलिन रोक दी केजरीवाल जी की। तो क्या उससे काम थोड़ी रुक गया? दिल्ली के लोगों का काम हुआ।
काम होगा आगे भी। आवास आप रखिए, अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। नहीं, वो मुद्दा नहीं है ना, आप लोगों ने बनाया वो मुद्दा, इसीलिए आपसे जवाब जानना चाह रही हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है ना कि मनमर्जी चलेगी, आपकी हमने मर्जी नहीं के बनाया। मुताबिक हो हम तो ठीक सोने का नहीं टॉयलेट होगा, तो आप कहेंगे हमारे साथ गलत हो गया। हम तो कल आपको स्विमिंग पूल, हम तो कल आपको सोने का टॉयलेट और स्विमिंग पूल और मिनी बार, जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का, जो आप लोगों के चैनल पे आके चिल्लाते हैं भाजपाई, उसको दिखाने के लिए चलेंगे ना कल 11 बजे। इसमें क्या दिक्कत है? सोने का टॉयलेट, स्विमिंग पूल, मिनी बार, कुछ भी आप फैलाए जा रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि आज वो पार्टी, मैं तो कहता हूं बीजेपी के बारे में, कि बीजेपी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी के अंदर हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग हैं, जिनके खिलाफ वाटर घोटाले की बुकलेट निकाली थी बीजेपी ने, शुवेंदु अधिकारी, सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी, मुकुल राय, छगन भुजबल, नारायण राणे, हसन मुशर्रफ, येदुरप्पा, जनार्दन रेड्डी, कितने नाम गिनाऊं आपको? सबके सब आज, अजीत पवार, 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लगाया।